सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सुहेल वड़ाइच ने कहा है कि डस्का ज़िमनी इलेक्शन में नवाज लीग की जीत का धचका पीटीआई के लिए सिर्फ एक सियासी शिकस्त नहीं बल्कि ये एक ऐसी हार है जिसमें हुकूमत ये भी नहीं कह सकती कि इसके साथ धांधली हुई है या कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की गई है। दिलचस्प बात यह है कि डस्का में पीटीआई को धचका ऐसे वक्त में लगा है जब अपोजिशन टूट फूट का शिकार है। होना तो ये चाहिए था कि इन कमज़ोर लम्हात में पीटीआई डस्का में नून लीग के उम्मीदवार को शिकस्त देकर ये साबित करती कि अपोजिशन कौमी सतह पर कमज़ोर हो रही है, लेकिन डस्का इलेक्शन में पीटीआई ये साबित करने में नाकाम रही, बल्कि उल्टा ये तासुर मिला कि अपोजिशन कमज़ोर तरीन सूरत हाल में भी पीटीआई पर भारी साबित हुई है। अपने ताज़ा सियासी तजिए में सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि डस्का और वज़ीराबाद में ज़िमनी इंतखाबात के नताइज को अगर कौमी सतह पर मुंतबक किया जाए तो साफ नजर आता है कि उन लोगों के लिए धचका है जो 4 बरस से नून लीग के खिलाफ करप्शन का बयानिया तैयार कर रहे हैं, उन्हें अदालतों से सजाएं दिलवा रहे हैं या रोजाना उनके खिलाफ बयान देते हैं। इन इंतखाबी नताइज से लगता है कि अगरचे हुकूमत का प्रोपेगंडा बड़ा जहरीला है, लेकिन नून लीग के वोटर इस प्रोपेगंडे के ज़ेरे असर नहीं आए और वो अभी तक नवाज शरीफ के इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानी के साथ खड़े हैं। हर ज़िमनी इंतखाब में अहले सियासत के लिए कई सबक पोशीदा होते हैं। डस्का ज़िमनी इंतखाब के नताइज से कई सबक सीखे जा सकते हैं। सीनियर सहाफ़ी के मुताबिक पहला सबक यह है कि सेंट्रल पंजाब में सन 2018 के बाद से अभी तक नून लीग की हमायत में कमी नहीं आई, और दूसरी तरफ अगरचे पीटीआई का वोट बढ़ा है जो वज़ीराबाद और डस्का दोनों ज़िमनी इंतखाबात में नजर आया, मगर वोट बैंक में ये इजाफा ऐसा नहीं है जिससे मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत चैलेंज हो सके। अगर तारीखी तौर पर जायजा लिया जाए तो सन 1946 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग शहरी हलकों में कामयाब हुई थी और यूनियनिस्ट पार्टी देही इलाकों से कामयाब हुई थी। सन 1988 और सन 1990 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी शहरों से और आईजेआई देहात से कामयाब हुई थी। सन 1993 में पीपल्स पार्टी का इन्हिसार शहरी वोटों से हटकर पंजाब के देही इलाकों की तरफ हो गया और सियासी शऊर और बेहतर शराखानगी रखने वाले कस्बों और शहरों में नून लीग का वोट बैंक बन गया। बाद के इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी और नून लीग में यह फ़र्क बरकरार रहा। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक हालिया ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई देही इलाकों की जमात के तौर पर उभर रही है, जबकि शहरों या कस्बों या बड़े देहात जहां बाजार हैं वहां नून लीग का वोट बैंक मजबूत नजर आता है। डस्का और वज़ीराबाद के ज़िमनी इंतखाबात में यही रुझान देखने में आया है। तहरीक इंसाफ के लिए सियासी तौर पर यह नेक शुगुन नहीं है कि वो यूनियनिस्ट पार्टी की तरह सिर्फ देहात में ताकतवर है। असल सियासी वोट बैंक तो शहरों में बैठा है। डस्का इंतखाब के हवाले से पूरे हल्के में रीपोलिंग से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिट मजबूत हुई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फौरी एक्शन लेते हुए बजाय चंद पोलिंग स्टेशन के पूरे हल्के में रीपोलिंग का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी हुक्म को सादर किया। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि फर्ज कीजिए कि अगर चंद पोलिंग स्टेशन पर रीपोल होता तो तहरीक इंसाफ के अली असद मलही जीत जाते, लेकिन चूंकि उस दिन जगह जगह बिलखुसूस शहरी इलाकों में पोलिंग रुकती रही थी, इसलिए लाजमन वहाँ कम वोट कास्ट हुए। इस बार पुरअमन माहौल में 19 फरवरी सन 2021 से ज़्यादा वोट पड़े और यही चीज़ नून लीग के फ़ायदे में भी गई। उनका कहना है कि 10 अप्रैल को दोबारा होने वाले ज़िमनी इंतखाब के नताइज से ये भी वाज़ेह हो गया कि 19 फरवरी के इंतखाबी नताइज शफाफ नहीं थे, क्योंकि इस बार नताइज वाज़ेह तौर पर मुख्तलिफ है, जबकि अगर पिछली बार के सरकारी नताइज देखे जाएँ तो इनमें अली असद मलही जीत रहे थे। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक इसका साफ मतलब है कि नून लीग के इस इल्ज़ाम में हकीकत थी कि देही इलाकों के पोलिंग स्टेशन की गिनती में गड़बड़ की गई थी। हकीकत यह है कि पीटीआई को बहुत उम्मीद थी कि वो ये सीट निकाल लेगी, और इसकी वजह यह थी कि डस्का शहर और चंद कस्बात के अलावा 70% इलाका देही था, जहां वोट सियासत की बुनियाद पर नहीं बल्कि ज़ात बिरादरी और धड़ेबंदी की बुनियाद पर पड़ते हैं। यह हल्का काफ़ी लंबा चौड़ा है। इसकी सरहदें सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, नारोवाल और हत्ता के शेखपुरा से भी मिलती हैं। पीटीआई के लिए मुस्बत पहलू ये था कि इस हल्के के अंदर देही इलाकों में जाट बेल्ट मौजूद थी, जहां की अक्सरियती आबादी अली असद मलही को सपोर्ट कर रही थी। मगर इस भरपूर हिमायत के मुकाबले में हर वो छोटा शहर या कस्बा जहां लोग तिजारत से वाबस्ता हैं, वहां का सियासी रुझान नून लीग की तरफ रहा। सुहेल वड़ाइच का कहना है कि पीटीआई को वज़ीराबाद, डस्का और मुल्क भर में ये मुश्किल भी दरपेश है कि वो करप्शन के खिलाफ अपने घिसे पिटे बयानिए के अलावा अपना कौन सा कारनामा आवाम के सामने रखे। पीटीआई की मुल्क भर की सेकंड दर्जे की क़यादत का ख्याल है कि नौकरशाही इन्हें कोई भी मनसूबा मुकम्मल करने नहीं दे रही। कानून साजी में जानबूझकर ताख़ीर की जा रही है और इसी तरह मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को लंबा किया जा रहा है ताकि ये 5 साल के अंदर मुकम्मल ना हो सके। इन हालात में ज़िमनी इंतखाबात के नताइज देखकर आसानी से पेशगोई की जा सकती है कि अगर आज पंजाब में इलेक्शन का ऐलान हो जाए तो 2 बड़े हरीफ नून लीग और पीटीआई होंगे और इस लड़ाई में बरतरी नून लीग की होगी। गोया तहरीक इंसाफ हुकूमत में होने के बावजूद पंजाब की अक्सरियती राय को तब्दील नहीं कर सके। इस हवाले से यह नताइज पीटीआई के लिए परेशान कुन होने चाहिए। सुहेल वड़ाइच का कहना है कि मुझे डस्का और वज़ीराबाद दोनों जगहों पर पीटीआई हक में मुहिम चलाने वालों से मिलने का इत्तफाक हुआ, जिन्होंने तस्लीम किया कि इनको महंगाई और बेरोज़गारी के हवाले से मुखालफत का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म इमरान खान को भी अब शायद ये एहसास हो गया है कि इनके असल दुश्मन अपोजिशन नहीं बल्कि महंगाई है। इसीलिए वो पै दर पै अपनी टीम में तब्दीलियाँ कर रहे हैं कि किसी तरह महंगाई के जिन को काबू कर सके। दिलचस्प बात यह है कि डस्का में पीटीआई को धचका ऐसे वक्त में लगा है जब मुल्की अपोजिशन टूट फूट का शिकार है और नफसियाती तौर पर सारी अपोजिशन ही दबाव का शिकार है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।